नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। राम मंदिर में भक्तों ने चढ़ाया करोड़ों को चढ़ावा, दावा आधे दिन में ही भर गया था दान पात्र। बताएंगे आपको वायरल वीडियो का सच। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में बालक राम यानी रामलल्ला विराजमान हो चुके हैं। इस बीच राम मंदिर से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दावा राम मंदिर को मिल रहे दान को लेकर भी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग दान पात्र से खूब सारे नोट निकाल रहे हैं। दान पात्र नोटों की कड़ियों से पटा हुआ है। वायरल हो रहे इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में वह जबरदस्त चढ़ावा आया। एक्स और फेसबुक पर कई वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स भी इस दावे को शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो से जुड़ा एक वीडियो डॉक्टर लाडला नाम के एक एक्स अकाउंट पर मिला है। इस वीडियो में लिखा था, अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में पहले 2 दिन में 3.17 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया गया। ऐसे ही वीडियो और भी कई यूजर्स ने ट्वीट किए हैं। देखिए, जब इन वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वीडियो राजस्थान स्थित सावरिया सेठ मंदिर के हैं, जहां दान पात्र में भक्तों की ओर से चढ़ाई गई राशि को निकाला जा रहा था। वहीं इंस्टाग्राम अकाउंट जय श्री राम पर भी हमें ये वीडियो मिले, जिसे 19 जनवरी 2024 को अपलोड किया गया था। वीडियो सावरिया सेठ का बताया गया था। वहीं अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, इसलिए ये सारे वीडियो सांवरिया सेठ के हैं, ना कि राम मंदिर के। फर्स्ट टाइम वोटर से बोले पीएम मोदी, आप पर विकास की जिम्मेदारी, बताएं बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के मौके पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने युवाओं से कहा कि आपको अगले 25 साल में अपना और अपने देश का भविष्य तय करना है। स्थानीय, जिले, राज्य और केंद्र स्तर पर होने वाले चुनाव में आपकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर युवाओं से अनुरोध किया कि वे माई भारत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, इस बारे में आप लोग अपनी सोच और सुझाव नमो ऐप के जरिए मेरे साथ जरूर शेयर करें। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश, हिम्मत बोले असम में राहुल जी ने साजिश रची, लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम से होकर निकली। न्याय यात्रा को लेकर काफी विवाद भी रहा। सीएम हेमंत ने गुरुवार को कहा कि यात्रा की टाइमिंग देखिए, कांग्रेस ने असम में एक बड़ा सांप्रदायिक टकराव भड़काने की साजिश रची थी। इसकी एक झलक हमें गुवाहाटी में मिली थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान स्थिति बिगाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों और राम भक्तों ने खुद को संयमित रखा। उन्होंने असम में बड़ी घटना नहीं होने दी। मैं आज आपको ये वचन देता हूँ कि कांग्रेस को असम में और भी कम सीटें मिलेगी और हम अच्छे अंतर से जीतेंगे और कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ। फेक लोन ऐप की एडवर्टाइजमेंट पर जल्द लगेगी रोक, सरकार करेगी आईटी नियमों में बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी ऐप्स का प्रचार होगा बंद। देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन देने वाले फ्रॉड ऐप्स के एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लग सकती है। केंद्र सरकार जल्दी फ्रॉड ऐप के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने के लिए नए नियम लेने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार बिचौलियों को फर्जी लोन ऐप के विज्ञापन होस्ट करने से रोकने के लिए मौजूदा सूचना टेक्नोलॉजी रूल्स में बदलाव करेगी। नए नियमों के आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा ऐसे ऐप्स का प्रचार किए जाने पर वे अपना लीगल प्रोटेक्शन खो सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से अब सभी हॉस्पिटल में मिलेगा कैशलेस इलाज। पहले टाइप वाले अस्पताल में मिलती थी ये सुविधा, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक अब देश के किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे, यानी बीमार होने पर किसी भी हॉस्पिटल में आपको इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये सुविधा आज से लागू हो गई है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिलिंग ने कैशलेस एवरीवेयर नाम से नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है। जीआईसी को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2001 में गठित किया था। यह IRDAI और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बीच लिंक का काम करती है। जम्मू कश्मीर गृह मंत्री अमित शाह बोले 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% की कमी, हड़ताल और पत्थरबाजी हुई खत्म। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। पथराव और हड़तालें शून्य हो गई है। निर्दोष हत्याओं पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने ये बात जम्मू में ई बसों के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। रामलल्ला, कल्याण सिंह और विकसित यूपी से लेकर किसानों के हितों तक जाने पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें।
देखिए, बुलंदशहर में पीएम नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण किया। साथ ही बुलंदशहर में 2 स्टेशनों से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने बुलंदशहर में कल्याण सिंह को याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश को कल्याण जी जैसे सपूत दिए हैं, जिन्होंने रामकाज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहाँ भी हैं, वो अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का पहला नमो भारत प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी में शुरू हुआ है। सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी यूपी रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटरों में से एक बन रहा है। आज ये शहर दुनिया भर के निवेश के लिए तैयार है। सनातन विरोधी है ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी का आरोप, जाने और क्या कहा। देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। उन्होंने पूछा कि ममता बनर्जी भगवान का अपमान क्यों कर रही है। इस दौरान उन्होंने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जहाँ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके और ममता बनर्जी जैसे नेता है, वहाँ उनका इरादा सनातन धर्म का अपमान करने का होता है। पिछले वादे पूरे नहीं किए तो सड़कों पर फिर उतरेंगे किसान, नहीं चढ़ेगी काठ की हांडी बार बार। देखिए, किसान एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली में भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, लेकिन किसानों ने फिर से सड़कों पर धरने देने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने कह दिया कि सरकार उनके पिछले आंदोलन की मांग पूरी नहीं करेगी तो वे 13 फरवरी से दिल्ली का रुख करेंगे। राकेश टिकैत ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान भी कर दिया है। 23 जनवरी को अमृतसर में किसानों के द्वारा अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक महारैली भी की गई थी। इन सभी मामलों को कुछ ही महीने बाद होने वाले आम चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव साथ ही होना है। हरियाणा और पंजाब के किसान काफी आक्रोशित है। 6 फरवरी को किसानों के द्वारा एक छोटी रैली का आयोजन किया जाएगा। फिर देश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ अपना रुख करेंगे। कांग्रेस की आत्मा मरी, सॉफ्ट नक्सल बनी पार्टी, राहुल पर सीएम शर्मा का पलटवार। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल की यात्रा क्या थी, इसका समय देखिए। यात्रा असम में सांप्रदायिक झड़प भड़काने के लिए थी। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की आत्मा मर गई है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी गांधीवादी दर्शन से दूर हटकर सॉफ्ट नक्सल बन गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसकी एक झलक हमें गुवाहाटी में मिली थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त राज्य में टकराव देखने को मिला, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों राम भक्तों ने खुद को संयमित रखा। उन्होंने असम में कुछ भी अप्रिय नहीं होने दिया।